धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन साधक की आंतरिक शक्ति को जागृत करने का विशेष अवसर माना जाता है। इस दिन साधक ध्यान, जप और मंत्र साधना के माध्यम से हृदय चक्र को सक्रिय करने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि मां भुवनेश्वरी की कृपा से साधक के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और मन, विचार तथा आत्मा में सकारात्मक चेतना का संचार होता है। मां भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चौथे स्थान पर विराजमान है। उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी और आदि पराशक्ति का दिव्य स्वरूप माना गया है। वे वही शक्ति है जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई और जिनके द्वारा उसका संचालन होता है। तीनों लोक, समस्त ऐश्वर्य और समस्त चेतना उनके अधीन मानी जाती है। मां भुवनेश्वरी का स्वरूप आकाश के समान विशाल, शांत और तेजस्वी बताया गया है। वे दिव्य प्रकाश से युक्त है और अपने हाथों में चंद्रमा, पाश और अंकुश धारण करती है। एक हाथ अभय मुद्रा में और दूसरा वरद मुद्रा में होता है, जो ये दर्शाता है कि वे अपने भक्तों को भय से मुक्त कर जीवन में वरदान प्रदान करती है। मां भुवनेश्वरी की उपासना से साधक को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और विवेक की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से धन, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा और स्थिरता का योग बनता है। ये साधना भय, भ्रम, अस्थिरता और मानसिक द्वंद्व को समाप्त कर जीवन में संतुलन और स्पष्टता लाती है। मां भुवनेश्वरी को शताक्षी और शाकंभरी नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि सृष्टि की रक्षा के समय उन्होंने जल और औषधियों के माध्यम से समस्त प्राणियों का पालन और संरक्षण किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब दुर्गम नामक राक्षस के अत्याचारों से देवता अत्यंत पीड़ित हो गए, तब उन्होंने हिमालय में कठोर तपस्या की। देवताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर मां भुवनेश्वरी प्रकट हुई। कहा जाता है कि उनके नेत्रों से निकली जलधाराओं से पृथ्वी पर जल का संचार हुआ और औषधियों का विकास हुआ, जिससे समस्त प्राणियों को जीवन दान मिला। इसके पश्चात मां भुवनेश्वरी ने दुर्गमासुर का संहार कर वेदों को पुनः देवताओं को सौंपा। इसी कारण उन्हें शताक्षी और शाकंभरी के नाम से भी पूजा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी और चारों ओर शून्य व्याप्त था, तब उसी शून्य से मां भुवनेश्वरी का प्राकट्य हुआ। वे उस मूल शक्ति का स्वरूप है जिससे पंच तत्व आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की उत्पत्ति हुई। इसी कारण उन्हें भुवनों की स्वामिनी कहा गया है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य, शांत और करुणामय है। उनका वर्ण सुनहरा और प्रभाव चंद्रमा के समान शीतल माना गया है। वे लाल वस्त्र धारण करती है और उनके नेत्र करुणा व ममता से परिपूर्ण है। ये स्वरूप सृष्टि के पालन, संरक्षण और संतुलन का प्रतीक है। शास्त्रों में बताया गया है कि मां भुवनेश्वरी की उपासना से चंद्रमा से जुड़े दोष, मानसिक अशांति और भावनात्मक असंतुलन दूर होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है और मां की कृपा से मन को स्थिरता, शांति और संतुलन प्राप्त होता है। इसी कारण गुप्त नवरात्रि में उनकी साधना को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मां भुवनेश्वरी को मोक्ष प्रदान करने वाली देवी भी माना जाता है। उनकी आराधना से साधक धीरे धीरे सांसारिक मोह से ऊपर उठता है और आत्मिक शुद्धता की ओर अग्रसर होता है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मां भुवनेश्वरी की उपासना से मानसिक शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। धन, सुख, वैभव और सिद्धियों का योग बनता है। व्यक्तित्व में आकर्षण, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। रोग, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। मोक्ष की प्राप्ति और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई मां भुवनेश्वरी की साधना साधक को भीतर से सशक्त, स्थिर और चेतन बना देती है। तो भक्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की दिव्य कथा और महिमा। मां की कृपा से आपके जीवन में भी शांति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए हमारे चैनल कथा सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जय मां भुवनेश्वरी अवश्य लिखें ताकि मां की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा, एक नए रहस्य और एक नए आध्यात्मिक अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय मां भुवनेश्वरी, जय माता दी।